अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि शमील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई आज हम बात करेंगे कि ईसा का गुप्त आगमन क्या है। देखो, अल्लाह ताला ने ईसा को छुपा लिया। माँ कतलू माँ सलबू, ना ही तो उसका किताल हुआ और ना ही जो है उसको सूली लगी, बल्कि अल्लाह ने उसको छुपाया है, ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और छुपा के अल्लाह ने उस गुप्त रखा ईसा को, ताकि छटनी कंप्लीट हो जाए। तो मेरे भाई, एक तो ईसा को गवाही बनाना था शयातीनों के लिए, ताकि कल क़यामत के दिन कोई शयातीन ये ना कहे कि भाई मुझे तो ईसा मिला ही नहीं था, मैं उसको कैसे पीटता। और दूसरी बात यह है कि जिसने जैसे कर्म किए, कर्मों के आधार पर, अमलों के आधार पर छटनी है। अगर किसी जर्रा बराबर भी इंसानियत को बढ़ाने का काम किया तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला चला देंगे सीधे रास्ते पर, जन्नत तक पहुंच जाएगा। जिसने जर्रा बराबर भी शैतानियत का काम किया और वो चल जाएगा शैतान वाले रास्ते पे और नरक तक पहुंच जाएगा, ये ध्यान रहे। तो गुप्त आगमन जो है, ईसा गुप्त रहेंगे, छुपे हुए रहेंगे। ये समझ लीजिए कि जैसे यरूशलेम वासियों ने ईसा को दमिश्क की तरफ भेजा, तो उसके बाद में ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कब अल्लाह ने उसको कोमा में डाला, और कोमा में जाने के बाद में फिर उसको कुछ पता नहीं है, फिर गुप्त है। अल्लाह ही को पता है, अल्लाह ही को पता है कि ये ईसा है। ईसा को कुछ पता नहीं कि मैं ईसा हूँ। और चलता हुआ छटनी होती हुई कंप्लीट, और वहीं से छटनी है। ये देख लीजिए आप, यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते तक शयातीन दरड़ वाचा बांधेगा। ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, ये ऐसी छटनी है कि जिसमें किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और छटनी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, जिसने जाने अनजाने में ईसा का साथ दिया वो इंशाअल्लाह कामयाब हैं। अल्लाह की तरफ से मामला है, अल्लाह के चुने हुए हैं, तो कौन उनको नाकाम कर सकता है। तो जो है, गृहस्थी में रहता हुआ, ज़्यादातर गृहस्थी में रहता हुआ, ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में अमल नहीं बढ़ते, बहुत ज़्यादा अमल बढ़ते हैं। हाँ, गृहस्थी में फ़कीरी भी ली है। फ़कीरी क्या होता है? फ़कीर 2 तरह के होते हैं। एक तो जब दुनिया के फिक्र करता है आदमी, तो वो दुनिया का फ़कीर हो जाता है। और एक जब आखिरत का फिक्र करता है, जो असल ज़िंदगी है उसका फिक्र करता है, तो वो अल्लाह का फ़कीर हो जाता है। और अल्लाह ताला उसको समझा देते हैं कि इस तरह जीत होगी और इस तरह चलते जाओ चलते जाओ, किसी की चिंता नहीं करनी। तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। मेला तो पीछे रह गया, लेकिन चलना है, रुकना नहीं है। हज़ारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं। हाँ, हज़ारों मील यानी कि पूरी ज़मीन पे सजदा अल्लाह ने करवाना था ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो एक बहुत भारी काम, भरकम काम था ईसा के लिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कामयाबी मिली क्योंकि मामला अल्लाह की तरफ से था। अगर ऐसा पता चल जाता कि भाई मैं ईसा हूँ, तो कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इंसान का दिल बहुत छोटा होता है, कमज़ोर होता है। हाँ, ये बात है। हाँ, तो ये तो ऐसा मामला चला कि हर 40-50 के बाद में फिर कोमा में, और फिर जो है फिर अमल बनने, फिर देखो लालायित होता है आदमी। जैसे कबूतर के लिए अपन क्या करते हैं, जाल में जब दाना डालते हैं ना, दाना, तो कबूतर दानाओं के और लालायित होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईसा की तरफ दाने फेंके अपनी वसी अकल और रहमतों से, और जो है अमल बनवाए शयातीन को पीटने के लिए। तो गुप्त आगमन यानी कि पता नहीं चला, ईसा को भी पता नहीं, सिर्फ अल्लाह ही को पता कि ये अल्लाह की चुनी हुई रूह है। और इस शयातीन जो है इस अमल से पिटेगा, ये शयातीन इस अमल से पिटेगा। और अल्लाह ने जिन जिन को जन्नत देनी थी उनकी तरफ ईसा को घुमाते हुए और मामला को आगे बढ़ाया। तो इस तरह आए ईसा। और मेरे भाई, ये गुप्त आगमन है। हाँ, किसी को पता नहीं, फिर अगर पता लग जाए तो छठी कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे मसलन अपन मान ले पाना डालते हैं, हमारे यहाँ कई बार जब बंटवारा होता है ना, बंटवारा, तो उसमें पाने डाले जाते हैं। तो उन पानों को किसी छोटे बच्चे को दे देते हैं पर्ची बना के, और भाई जो खेत मान देते हैं उसमें डाल देता है। तो किसी को पता नहीं, बच्चे को क्या पता किसको क्या मिलने वाला है और पर्ची में क्या है अंदर।
तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने ईसा के आगमन को गुप्त रखा, गुप्त रखते हुए ईसा को और छटनी को कंप्लीट करवाते हुए, और अभी तो मामला चल ही रहा है, देखते हैं बेहतर कि अल्लाह ताला जानते हैं कि कितना और चलने वाला है। लेकिन हर इंसानियत के लिए जिसने ज़रा बराबर भी इंसानियत को बढ़ाने का काम किया पूरी कायनात और मखलूक़ात में, उन सब के लिए स्वर्ग है, और जिन्होंने इंसानियत का हनन किया समझ लो वो नाकाम है, नाकाम हैं, उनके लिए नरक है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा का गुप्त आगमन चौथे आसमान से नहीं होने वाला है, ये ध्यान रहे, इस ज़मीन पे रहते हुए ही, और जो है अमल बनाने हैं और शयातीनों को पीटना है, सब कुछ कंप्लीट इसी ज़मीन पे हो जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। छटनी कंप्लीट हो जाएगी तभी दूसरा सूर फूंका जाएगा, ये ध्यान रहे। और फिर इस ज़मीन के बाद में तो जब मेराज होगी, जब पुलिस सिरात डलेगी, और हमने सोचा ही नहीं है आगे के लिए, तो बात तो ये है, आगे के लिए तो हमने सोचा ही नहीं है भाई, आगे भी जाना है, नहीं, वो बहुत कठिन रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, बिगर अमल के बिगर कर्म के उस रास्ते में कामयाबी नहीं है, ये ध्यान रहे। अगर आदमी इस दिमाग को लगा के चले कि आज मैं किसी के साथ दगा कर रहा हूँ, या मैं किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ, या मैं किसी की गीबत कर रहा हूँ, या मुझे किसी से ईर्ष्या है, जलन है, तो समझ ले पुल सिरात से नीचे गिर रहा हूँ। और अगर मैंने कोई इंसानियत को बढ़ाने का काम किया तो समझ ले कि पुल सिरात पे गुजर रहा हूँ। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इंसान को अपना जीवन यापन करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखो, जीत तो इंशाअल्लाह इंसान की होगी, अगर आप ना चाहेंगे तो भी, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को असराफुल बनाने का फ़ैसला कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहेंगे करो, छूट है भाई। हाँ, इतना बात ज़रूर याद रखना, अगर आप एक अच्छे कर्म करेंगे तो वो एक अच्छा कर्म दो अच्छे कर्म करवाएगा, और दो अच्छे कर्म चार अच्छे कर्म करवाते हुए और पुल सिरात पे गुजरने का मौका मिल जाएगा। और अगर आपने कोई बुरा काम किया तो समझ लो पुल सिरात से नीचे गिरने वाला काम किया, वो एक बुरा गुनाह दो बुरा गुनाह करवाएगा, और दो बुरे कर्म चार बुरे कर्म करवाते हुए जहन्नुम तक पहुंचा देंगे। तो कम से कम इंसान को ये तो सोचना चाहिए कि भाई बुराई से बचें, हर बुरे काम से, और अच्छाई की तरफ जो है कदम रखें। अच्छाई की तरफ कदम रखने का मतलब ही यह है कि हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, ये ध्यान रहे। बाकी फिरके और फितने में तो आदमी जब मुब्तला होता है जब कई गुनाह कर लेता है, ये ध्यान रहे। तो गुनाहों से बचना यही इस जीवन की कामयाबी है। और अगर कोई ये सोचता है कि भाई मैं बैठो बैठो खाऊं, तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, ये ध्यान रहे। मनुष्य जीवन का मिलना ये समझ लो, इंसान की जो रूह है इसको अल्लाह ने इम्पोर्टेंट बनाया है। जब अल्लाह इम्पोर्टेंट बना रहा है तो तुम पीछे क्यों हटते हो? ए इंसानों, होश में आ जाओ और अपनी इंसानियत को दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।